हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में 10th की ध्वजांग विधि है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं 10th अपने बुक्स के आरबीएससी के उसके अपने जो क्वेश्चन हैं ध्वजांग विधि से, तो वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो ये की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस ध्वजांग विधि से रिलेटेड एक प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अपने एक अच्छे ऐसे तरीके से जो लगभग सबको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ध्वजांग विधि से सवाल है आपके एग्जाम में आएंगे बोर्ड में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो अपन यहाँ पे आपको जो सॉल्व करने का तरीका है नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे अपने बुक का ये पेज है, आप जो देख रहे हैं बुक का पेज है। अब इस बुक के पेज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि 59 लाख मतलब 5,92,836 के अंदर भाग देना 119 का, ठीक है ना। तो इसको ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, और नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि वापस सर कैसे हुआ, तो मैं बता दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे, आपको नया वीडियो भी जल्दी मिले। तो लेट्स स्टार्ट अपना लेसन है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि अब कर रहे हैं हम ध्वजांग विधि से कर रहे हैं, तो ध्वजांग विधि को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये जो संख्या है इसमें 119 का भाग देना है। तो लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपना 11 मतलब 119 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब एक संख्या और नीचे रहेगी यहाँ पे 11, ये ध्यान रखना। अब ऐसा ही जो एक अंक यहाँ पे हमने छोड़ा है, तो इस संख्या में से एक अंक है वो यहाँ पे रखेंगे, तो बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा 5, 9, 2, 8, ठीक है। और एक जो पीछे रह गया है वो आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये इस तरह से हमें अरेंज करना पहले तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट बार 11 का भाग देंगे 5 में। अब 5 में नहीं जा रहा तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे, तो 59 है और 59 के अंदर 11 का भाग देना है, और जो उत्तर आएगा, ठीक है ना, वो फिर यहाँ पे लिखना है और शेष फल है वो ऊपर लिखेंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, ध्वजांग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो पहला नंबर है इसका जब 11 का भाग इसमें देते तो कोई संख्या जैसे समझ लो कि यहाँ पे 1 नहीं 11 ही होती, तो पूरा पूरा भाग कभी नहीं देना है। ध्यान रखना 11 जैसे कोई भी संख्या हो जिसका हमें भाग देना है ध्वजांग में, तो उसका पूरा पूरा मत देना, हमेशा एक कम देना, मतलब ठीक है ना। यानी हमेशा है शेष फल है, जैसे हम जब भाग दे रहे हैं समझ लीजिए जैसे कि 4 का भाग देना है और अपनी जो संख्या है वो 8 है, तो 2 बार नहीं देना है, अपने एक बार ही देना है, क्योंकि शेष फल है। आपको ध्यान रखना जब भी भाग दे तो शेष फल 4 या 5 अंक है वो बचने चाहिए। अब वो क्यों है तो वो इसमें ध्यान देना, क्योंकि इस तरह की कंडीशन होएगी तो क्या करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि कंडीशन आएगी तो समझ जाएंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या करना है, 11 का 59 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे संकेत में हम वापस लिखना है कि हम क्या करें हैं, 59 के अंदर भाग दे रहे हैं 11 का, तो अपना जो भागफल है वो कितना आ रहा है, तो 11 के हम 5 बार, 11 पंजे 55 होते हैं, 5 बार दें, 11 पंजे 55, तो 5 बार तो भाग जाएगा। और शेष फल क्या कह रहे हैं, शेष फल, तो शेष फल कितना आएगा, जैसे यहाँ पे अपना भाग गया है 11 का 5 बार, तो 5 तो लिखेंगे यहाँ पे, और शेष फल कितना आया 11 पंजे 55, यानी 4 शेष फल है, तो 4 शेष फल है वो इस 2 के यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इसी तरह से लिखना आपको ध्यान रहे। तो इस तरह से हमारा शेष फल आ गया 4, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, नया भाज्य यहाँ पे आ गया है, अपना नया भाज्य कितना आया है, ध्यान रखना है। नया भाज्य अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है 42, तो ये लिख दिया 42। अब 42 में से यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल है जो आपको समझना है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अपने 42 आया इसमें से घटाना है, क्या घटाएंगे, क्योंकि ये 9 है वो हमेशा गुणा के लिए काम में आएगा, भाग है 11 है वो हमेशा भाग देंगे यहाँ पे, और भाग देने के बाद जो यहाँ पे भागफल आ रहा है इन सब का यहाँ पे इस 9 से बारी बारी से गुणा होगा, ठीक है ना। तो अब 5 का 9 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 × 5। तो अब देख लीजिए 9 और 5 का गुणा 45 होता है। अब 45 है और यहाँ पे अपने कितने हैं 42। अब 42 में से तो 45 जा नहीं सकते, इसका मतलब हमने जो भाग है वो 5 बार दिया है वो ज़्यादा हो गया,
क्योंकि अगर हम 4 बार देते तो हमारा जो नया संख्या है वहाँ पे कुछ अलग आती, लेकिन हमने 5 बार दे दिया तो शेषफल आ रहा है 4, और शेषफल 4 और 2 यानी 42 हो रहे। अब 42 में से 5 का गुणा 9 से यानी ये घटाते तो 45 नहीं कट रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने किया है ना इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको लगभग 5 या 5 से ज़्यादा है वो शेषफल रखना है। अब यहाँ पे 4 ही रह रहे, तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है इसको वापस कैसे करें, क्योंकि ये इस तरह से संशोधन करना होता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आप देख लीजिए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और मुझे लग रहा है आपका ये जो प्रश्न है वो यहाँ पे आने की संभावना मुझे लग रही है, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ध्यान रखना है कि इस तरह से जो क्वेश्चन आए तो आप पूरे समझने के बाद ही उसको करें, वरना आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हमें जो 11 का जो भाग है वो 5 बार नहीं देना है, हम 11 का भाग इसमें देते हैं 4 बार। ये 59 है, इसमें 4 बार देंगे तो 4 बार हमारा गया भाग। तो अब देख लीजिए, जैसे 59 था, 59 में 11 का भाग 4 बार दिया, यानी 11 चौक 44 होते हैं। अब 59 में से 4 घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेंगे, 5 और 1 15, यानी 15 बचे ना। तो आप इसकी बारी है 2 की, तो इसके जस्ट यहाँ पे लिखना है 1 5। इस तरह से अब हमारा 15 और 15 के ऊपर ये 2 है, यानी 152 हो गया। क्या हो गया, 52। तो हमारा भाग कितनी बार गया यहाँ पे, 4 बार, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। और शेषफल कितना आया है, 15 लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना इस तरह से। अब जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, संशोधित भाज्य करेंगे, संशोधित, ध्यान रखना, संशोधित भाज्य, ठीक है ना। संशोधित भाज्य मतलब हमें चेंज करना है इस भाज्य को, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। संशोधित भाज्य में क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे पास ये संख्या हो गई, ठीक है ना, 152। अब 152 क्यों हुए, क्योंकि शेषफल है, इसका हमने दिया ना 4 बार दिया था, तो 44 59 में से घटाए तो शेषफल 15 और के ऊपर 2 यानी 152 हो गया। अब 152 में से वापस ध्यान रखना ये 9 है ऊपर के, वो इस भागफल के साथ गुणा करने के काम आता है हमेशा यहाँ इसमें। तो अब 9 × 4 का गुणा, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है ना, ये 4 है। 9 और 4 का गुणा, कौन से 4, ये और 9, इसका गुणा 36। अब हमें यहाँ पे डब में करना है कि भाई 152 है, अब 152 में से 36 है वो संशोधित करके घटाना है, तो ये 12 में से 6 के तो 6। अब यहाँ पे जो अपनी संख्या 4 में से 3 गया 1 और 1। अब हमारे पास यहाँ पे जो संख्या आई है संशोधित करने के बाद 116, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नया भाज्य, और ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहला स्टेप जो भाग दिया था वो ये था, ये पहला स्टेप था। तो अब हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या है, 116। अब इस 116 में के अंदर हमें भाग किसका देना, 11, यानी ये अभी जो संख्या है ना ये 152 नहीं है, अब ये 116 है, इसमें 11 का भाग देना है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 11। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल है वो कितना आएगा, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 11 का भाग 116 में देते हैं, 11 का भाग 116 में देते हैं, तो 11 का भाग 9 बार जाएगा तो 99, पूरा 10 बार तो देना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। 11 का भाग हमने दे दिया 9 बार, ठीक है ना, 10 बार कभी नहीं देंगे, 9 बार देना है हमेशा पूरा, या उससे जो ज़्यादा पूरा नहीं देना है, उससे कम ही देना है, एक कम ही देना है। तो इस तरह से 11 का हमने भाग दे दिया 116 में, तो 9 बार, कितनी बार दिया हमने भाग, 9 बार। तो अब देख लीजिए, जैसे 116 संख्या थी, यहाँ पे करेंगे हम, 116 था ना जिसका हमने भाग दिया 116। अब भाग कितनी बार दिया हमने, 9 बार, यानी 11 9 99 आए थे, तो 99 का हमने भाग दे दिया। अब इसमें से यानी 116 में से 99 को घटा दो, तो वो जो भी है आ जाएगा शेषफल। तो ये अपना आ गया 7 और 10 में से यानी 17। अब हमारा जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, 17। तो 17 यहाँ पे लिखा। अब एक बार वापस देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या करें, जो भागफल तो आया है 9, ठीक है, और शेषफल कितना आया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शेषफल आया है अपना 17। यहाँ तक समझ आ गया। अब संशोधित करेंगे, क्या करेंगे, संशोधित भाज्य, ताकि आपको पता रहे हम संशोधित भाज्य क्यों करें, क्योंकि इस ध्वजांग में संशोधित भाज्य होना यानी किया जाता है, ठीक
ठीक है ना। और संशोधित कैसे होता है, जैसे आप पहले इससे जब पहला स्टेप है ना, पहले स्टेप में हमने देखो किया है, तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए संशोधित भाज्य कैसे करते हैं। तो अभी हमारी जो नई संख्या है वो क्या 178 होगी, यानी 17 से प्लस 1 से पीछे आगे 8, तो 178, इसमें से माइनस हम क्या घटाएंगे, यानी 9 और 9 का गुणा घटाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, ये जो ऊपर वाले 9 सिर्फ गुणा के काम आता है, किसके, जो भागफल होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 9 × 9 का माइनस करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे रफ में हम करें, रफ पेज की तरह ही हैं। तो 178 में से हम 9 9 81 होते हैं, 81 घटाएंगे 8, ये ठीक है ना, 8 और ये 1, तो 8 में से 1 गया 7 और 17 में से 8 गए तो 9, यानी अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया है 97। तो अब ये हो गया तीसरा स्टेप जिसमें हम लिखेंगे नया भाज्य, ठीक है ना। और नया भाज्य यहाँ पे हमारे पास अब ये 178 नहीं है, ये कितना है 97, इसमें हम भाग देंगे 11 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जो भागफल है वो यहाँ पे लिखना है और शेषफल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 11 का भाग 97 में कितनी बार जाएगा, तो 11 का भाग 97, 11 8 बार जाता है, 11 8 88, 8 बार गया, कितनी बार 8 बार, तो 8 बार गया। तो इस तरह से हमारी संख्या है वो क्या हो गई, 8 बार जाने के बाद 88 आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 8 बार भाग दिया तो 88 हुआ। अब 88 में से हमें क्या करना है 97 में से घटाना, क्योंकि हमारी जो भाग देने वाली संख्या क्या थी 97 था, इसमें से 8 बार भाग देने 88 आया था। तो अब घटाएंगे 7 में से 8 यानी उधार लेके, ये तो हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पे 8 में से 8 0। तो अब हमारा जो यहाँ पे कह सकते हैं भाग तो गया 8 बार, कितनी बार गया 8 बार, और शेषफल कितना आया, शेषफल यहाँ पे ध्यान रखना आपको, शेषफल आया 9, कितना आया 9। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, जो भाग अपना जो आंसर आया था भाग 8 बार गया और 8 बार जाने के बाद अपना जो शेषफल आया वो कितना है 9, तो 9 अपने लिखेंगे यहाँ पे। अब ये 93 हुआ। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे जो संख्या है वो शेषफल के रूप में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आता है ये भागफल है, ये अपने भागफल है, ठीक है ना। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो भागफल कहलाती है, और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वो होगा शेषफल, क्या होगा शेषफल, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाली संख्या शेषफल के रूप में होती है। अब देखो, अब इस यहाँ पे जो संख्या रहती है ना, तब तक तो हम 11 का इसके अंदर जो भी आती है भाग देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिर संख्या आ जाए तो फिर 11 का भाग नहीं देंगे, हम फिर क्या करेंगे इसका सिर्फ इसे संशोधित करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे संशोधित करेंगे। तो देखो संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य में हमारे पास यहाँ पे 97 है 93 है, ये कितना है 93 है ना। अब 93 में से हमें क्या घटाना है 8 का 9 से गुणा है, ये हम करके आए, क्योंकि 9 का जब गुणा होता है हमेशा यहाँ पे जो भी आता है भागफल, तो 8 और 9 का गुणा, 8 × 9 का गुणा, तो कितना 72, यानी अपनी जो संख्या यहाँ पे 93 है, कितनी है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 93, इसमें से 72 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और 2, कितना आ गया 21, यानी यहाँ पे अपनी संख्या आ गई 21 और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 21। तो इस तरह से अपने 3 स्टेप में, फर्स्ट सेकेंड और 3 स्टेप में हमारी जो संख्या है यानी भाग यहाँ तक खत्म हो जाता है, ये संकेत के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे अपना जो भागफल आया है वो भागफल कितना आया है 498,498, और यहाँ पे जो शेषफल आया है वो शेषफल आपके कितना आया है यहाँ पे ऊपर 21, तो यहाँ पे 21 हो गया ये। तो ये जो हमारे दोनों हैं ये हो गए हमारे आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो समझाया गया ध्वजांक विधि से भाग देना वो इजी समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसकी संभावना ज़्यादा है एग्जाम में आने की ध्वजांक विधि से। तो आप इसका एग्ज़ाम इसी तरह का बुक में आप दूसरा सवाल है वो इजी है, क्योंकि जो हार्ड वाला बड़ा था वो मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप दूसरा कर दीजिए, नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर कैसे करना है। हो सकता है कि उसका वीडियो मैं बना के दे दूँ जो दूसरा सवाल रह गया ध्वजांक का। तो अब ये आपको समझ में आ गया है। तो जब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ध्वजांक विधि से आने वाले सवाल है वो लगभग सभी के काम में आएंगे। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सबको ये वीडियो मिलेगा, सब इस
विधि को समझ लेंगे। और जो अगर सब्सक्राइब करते हैं सभी, तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो है वो जल्दी आपको अपडेट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, और हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।